हाय दोस्तों, आज हम एक प्लान के कॉलम लेआउट प्लान बनाएंगे कि किस तरह से कॉलम लेआउट प्लान बनाया जाता है वो हम आज आपको बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नूरैन सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो कॉलम दिया हुआ है ये सभी कॉलम का हम कॉलम लेआउट प्लान बनाएंगे और नेमिंग करेंगे कि कैसे प्लान बनाया जाता है। तो ये जो कॉलम है इसी कॉलम को हम सब पहले से कॉपी करके यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ताकि ज़्यादा वक्त नहीं लगे इसलिए। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि हम सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लाइन लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने अलग टाइप का लाइन लिया हुआ है ताकि एक कंफर्म पता चल सके कि ये कॉलम लेआउट का लाइन है। ये देखिए जो भी बनाएंगे कॉलम लेआउट का प्लान तो सेंटर टू सेंटर रखेंगे ताकि किसी का भी डायमेंशन लेने में पता करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कॉलम लेआउट में अगर खुट्टी गड़ाता है तो ये सेंटर पे गड़ाता है। अगर आप इस साइड से और ये साइड से करेंगे तो फिर इसमें 4 खुट्टी गाड़ना पड़ेगा, उसमें और दिक्कत हो जाएगा फिर। इसलिए एक सेंटर टू सेंटर लेंगे तो एक ही खुट्टी यहाँ पे गड़ाएगा और उसके बाद फिर टेप से हम 2 फीट अगर 4 फीट बाई 4 फीट का अगर लेना हो तो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इसी तरह से यहाँ पे हमने कर दिया है तो अब यहाँ पे भी कर देते हैं सेंटर टू सेंटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ सेंटर टू सेंटर कर दिए। अब इसके बाद ये भी हमको उसी तरह से करना है। आप लोग को एक दिख रहा होगा कि हम वहाँ पे सेंटर टू सेंटर नहीं किया हुआ है। ये देखिए यहाँ ये जो है इसका सेंटर से नहीं किया हुआ, ये एक सिर्फ कॉलम है तो इसको हम साइड में लेके कर दिए हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर भी 5 इंच बाई 10 इंच का ये कॉलम है। ये हो गया। और ये देखिए यहाँ से इसको भी मिला देते हैं हम यहाँ पे सेंटर पे। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से इसी तरह से यहाँ पे भी वही हो रहा है, 5 इंच का है तो इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए अब यहाँ से इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। और अब यहाँ से हमको क्या करना है, एक और लेना है लाइन। ये देखिए यहाँ क्लिक किए और ये हम जो ले रहे हैं इसको आगे तक लेना है, ठीक है। ये अब ये हो गया। और यहाँ से हम डायमेंशन जो शो करेंगे इस साइड में और इस फेस में शो करेंगे, ठीक है। या फिर इस फेस में शो करेंगे, इस फेस में शो करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके बाहर एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड के जरिए हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। ये देखिए इसको हम 8 फीट का एक हाइट आगे बढ़ा करके एक लाइन ले लेते हैं और इसी तरह से हम सबको आगे बढ़ा देंगे। एक बार आपको दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। ये हो गया। इसको फिर हम बाद में हटा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम एक शो करने के लिए अब यहाँ से इसको भी हम यहाँ तक लेकर के आ जा रहे हैं। और जो भी कॉलम का ये है वो सबको ये आगे का जो है उसको ट्रिम कर देंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। ये सेंटर टू सेंटर यहाँ पे ये जो बाहर निकाला जा रहा है इसमें नेमिंग हम करेंगे, ठीक है। ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा कॉलम है, क्योंकि कॉलम में नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेमिंग नहीं कीजिएगा तो जो कॉलम का डिज़ाइन बनाया हुआ रहता है फुटिंग का, वो हर फुटिंग का अलग-अलग फुटिंग का प्लान रहता है तो उसमें समझ में नहीं आता है कि किस तरह से कौन सा कॉलम किसका है वो। तो इसलिए किया जाता है। अब यहाँ पे भी हम 8 फीट आगे कर लेते हैं ताकि इधर भी हम उसी तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ का इसको भी हम आगे कर लेते हैं। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा कॉलम से कनेक्ट हो रहा है वहाँ हम कर देते हैं। ये देखिए सेंटर से आगे कर लिए और
और इसको भी यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी करके और यहाँ लेके चल जा रहे हैं। ये देखिए अब ये हो गया। यहाँ पे कनेक्ट नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये हो गया। अब देखिए एक ये बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। ये बिल्कुल सेंटर से हम लेंगे और ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको ट्रिम करके हटा देते हैं, ठीक है। ये जो है बाहर का एरिया, इसको हटा देते हैं, TR डबल इंटर। ये नहीं हो रहा है, इसको कर देंगे हम बाद में। कि ये देखिए अब ये हो गया और यहाँ भी हो गया और इस तरह से ये भी हो गया। इसको हम हटा देंगे फिर। ये जो बाहर का था इसलिए नहीं हो रहा था। अब इस यहाँ पे हम ये कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये ट्रिम नहीं हो रहा था, लेकिन अब ट्रिम हो जाएगा। मैं ये देखिए हो गया ट्रिम। अब हमको क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे भी छूटा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं ताकि यहाँ पे नेमिंग जो दिया जाएगा, अब बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ जो बाहर इस फेस का जो भी कॉलम है, इस सब का लाइन आगे तक ले लिया गया है डायमेंशन शो करने के लिए। और इस कॉलम से यहाँ शो कर और इसका यहाँ पे और यहाँ से ये जो भी कॉलम है सबको यहाँ पे नेमिंग किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से ये सामने हो गया, ये सामने हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो है इसको और इस लाइन को हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये हट गया और इसको भी हम हटा दिए। अब ये जो हमारा हो गया लेआउट का प्लान, ये हो गया। अब इसके बाद इसको करना ये है कि हमको नेमिंग करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम पहले से लिख करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए ABCD सब लिख करके रखा हुआ है। तो इसको सबको हम इस साइड वाले को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या फिर मूव भी कर लेते हैं। यहाँ से हम सब मूव कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ क्लिक कर देते हैं एक बार में। ये देखिए हो गया। इस साइड का जो भी फेस है सब हो गया। अब ये वाला को कॉपी करके लेकर के आते हैं। ये देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ से भी मूव करके और इस फेस में कॉपी करके और यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो ये जो हो गया, ये बिल्कुल देख सकते हैं कि नेमिंग हो गया है। बार बार अब डिस्टेंस शो करना है, ठीक है। इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी कितना है, तो हम यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि बीच में एक कॉलम भी है। इसके बीच में एक कॉलम भी आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ से यहाँ की दूरी सिर्फ शो करेंगे। तो हम उसी तरह से शो करेंगे। ये देखिए सेंटर टू सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ कर दिए ऐसे, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से हम यहाँ की दूरी ये हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ की दूरी से ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया और ये हो गया। देखिए अब इसी तरह से आप भी करते जाइएगा। हम फिर यहाँ से यहाँ की को कर देते हैं। देखिए ये जो है ये दोनों के बीच की डायरेक्ट यहाँ से यहाँ की दूरी नहीं कर सकते, ये दोनों को जोड़ करके आप यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बीच में यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, ये दो कॉलम यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए दूरी देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए अब यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ की दूरी लेंगे। ये देखिए 6 फीट 8 इंच है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको इस फेस का जो है हो गया है कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ से, इस कॉलम से इस कॉलम, इस कॉलम से इस कॉलम, इस सेंटर टू सेंटर सब डायमेंशन दिया जा रहा है। आप लोगों को याद रखना यही है कि सब जो भी प्लान बनता है ज़्यादातर सभी सेंटर टू सेंटर प्लान का डायमेंशन दिया हुआ रहता है। ये देखिए अब यहाँ से कॉलम लेआउट प्लान में सेंटर टू सेंटर ही
दिया हुआ रहता है डायमेंशन। ये देखिए अब यहाँ से ये हो गया, और अब यहाँ से हम कॉलम के, ये देखिए अब यहाँ से ये हो गया, और ये देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है बीच में, ये देखिए बीच में एक कॉलम है तो इस फेस में यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते हैं और ये दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि नेमिंग एटलीस्ट हो गया है। थोड़ा सा डायमेंशन छोटा है तो उसको हम बड़ा कर देते हैं। अभी भी आपको लग रहा होगा थोड़ा छोटा, तो कोई बात नहीं, आप डायमेंशन जो बड़ा करने का डी इंटर मार करके किस तरह से बड़ा किया जाता है वो टेक्स्ट से जा करके आप बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करना है कि ये पूरा लगभग तैयार हो गया है। इसी तरह से आपको भी बनाना है कि सेंटर देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है वो अब देख सकते हैं, वही दिया हुआ है। थोड़ा सा और भी हम करते हैं, बड़ा करके देखते हैं कि इसके देखिए अब बड़ा हो गया। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अब देखिए ये जो कॉलम है, इस कॉलम का नाम क्या होगा, A1। ठीक है, ये फेस में जा रहा है और ये जो 1 लिखा हुआ है ये इसी फेस में है, तो A1 इस कॉलम का नाम हो गया। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कोई काम का नहीं आएगा, ये जो B है वो यहाँ काम में आएगा। ठीक है, तो ये B4 कॉलम हो जाएगा। ये अगर कोई बोलेगा कि कौन सा कॉलम के पास खड़े हैं आप या फिर कौन सा कॉलम प्रॉब्लम है, तो इस प्लान के तहत आप बता सकते हैं कि अगर इस कॉलम में प्रॉब्लम होगा तो आप B4 कॉलम बोलिएगा, तो आगे वाले को समझ में आ जाएगा कि ये B4 कॉलम की बात कर रहा है, इस कॉलम की बात कर रहा है। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। और अब यहाँ से यहाँ का डायमेंशन क्या है तो हमको यहीं से चेक करना है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा। ये देखिए जो कनेक्ट होता हुआ जा रहा है, तो इसी से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम में प्रॉब्लम है कौन नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये C2, क्योंकि ये C देखिए C यहाँ जा रहा है और ये जो लाइन आ रहा है जो शो किया हुआ है से नंबर, ये देखिए यहाँ से यहाँ C2 कनेक्ट कर रहा है, तो ये C2 कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी बनाइए कॉलम लेआउट प्लान, और इसको क्रॉस, अगर आप चाहते हैं कि क्रॉस में भी डायमेंशन शो हो जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये देखिए हम सेंटर टू सेंटर अगर हम ये अपना सोच रहे हैं कि अगर मान लिया कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करें कि बिल्कुल स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल जो डायमेंशन दिया हुआ है बिल्कुल ये कोना बिल्कुल बराबर है कि नहीं, ये जो बनाया हुआ घर है वो बिल्कुल चरखुट्टा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी ज़्यादा है, इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी कम है। ठीक है, तो जैसा ये देखिए यहाँ से, अब यहाँ से ये सेंटर पे हम ले लिए और यहाँ से इसी तरह से हम यहाँ पे लेते हैं। ये 5 इंच का है इसलिए यहाँ पे साइड में आ रहा है, तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। देखिए अब यहाँ हम सेंटर पे लिए और ये देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, और यहाँ क्लिक किए और ये मैंने दूसरा डायमेंशन ले लिया, एलिगेंट नहीं लिया, अब ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ क्लिक किए और यहाँ से हम यहाँ क्लिक किए। तो इस तरह से आप भी करते जाइएगा कि कैसे होगा वो। ये देखिए बिल्कुल सेंटर ही पे क्लिक करना है। ये देखिए बन गया। अब हम इसी तरह से जो भी है यहाँ पे इसमें ले लिए, इसमें ले लिए, इसी तरह से आप अब ये जो है यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ये इस सेंटर से
इस सेंटर से इस सेंटर तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया 16 फीट 7 इंच। ये जो गुनिया है ये बिल्कुल 16 फीट 7 इंच है, तो ऐसा ही होना चाहिए। एक फॉर्मल टाइप पे लेआउट के वक्त यहाँ पे एक खुट्टी गाड़ना पड़ेगा, फिर बाद में हटा लीजिएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे यहाँ क्लिक किए और यहाँ सिलेक्ट किए, तो ये हो गया। ये एक चेक करने के लिए है, ताकि लेआउट करते वक्त अगर आप चेक करेंगे तो इसी तरह से चेक करना है आपको कि जो लेआउट हुआ है वो बिल्कुल सही से हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया कॉलम लेआउट करना, यहाँ से स्टार्ट किया इधर से, ठीक है, तो ये खुट्टी गाड़ दिया, ये खुट्टी गाड़ दिया। अब ये दूरी जो है, ये दूरी लिया, ये दूरी लिया, इसके बाद यहाँ से यहाँ लिया, यहाँ से ये लिया। मालूम हुआ कि ये थोड़ा सा इधर है और ये वाला थोड़ा सा इधर है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा तो बराबर दिखेगा, यहाँ से यहाँ चेक कीजिएगा तो बराबर दिखेगा, सब बराबर दिखेगा। लेकिन अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में चेक कीजिएगा तो गलत हो जाए, मतलब कम बेसी आ जाएगा। तो कम बेसी आ गया तो समझिए कि सही से कॉलम लेआउट नहीं किया हुआ है, आपका बिल्डिंग जो है वो फिर टेढ़ा हो जाएगा फिर उससे। तो इसी तरह से आपको भी करना है। देखिए, अब यहाँ से हम इस कॉलम से कनेक्ट करेंगे और यहाँ ये देखिए, ये यहाँ पे जो 14 फीट 8 इंच आ रहा है, तो इससे कंफर्म हो जा रहा है। अगर कुछ कम बेसी अगर आता है, मान लिया इसमें 14 फीट 10 इंच आता है, यहाँ पे 14 फीट 8 इंच आता है, तो फिर समझिए कि कुछ गलत हो रहा है। ये देखिए, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब यहाँ से यहाँ कर ले लेते हैं, इस कॉलम से यहाँ से ये ले लेते हैं, ये हो गया। और इस कॉलम से बिल्कुल सेंटर पे रहना चाहिए इसको, नहीं तो अगर सेंटर पे नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए, अब एटलीस्ट सबका हो गया, ये जो है ये बच गया है, तो हमको फिर ये हो जाएगा उतना, उसको ले लिया जाएगा इसको, क्योंकि अब यहाँ पे कॉलम है नहीं, तो यहाँ से यहाँ करते हैं, तो यही ये ऑप्शन होगा इसके लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देख लीजिए आप बिल्कुल तैयार हो गया है कॉलम का। और ये जो प्लान है वो आप देख लीजिए बिल्कुल, और ये भी शो कर दीजिएगा कि हाँ कहाँ से कहाँ तक है। ये देखिए, ये जो है प्लान, ये देखिए 40 फीट है, 40 फीट बाई 22 फीट का। ये तो बाहर से बाहर हम दिखा देते हैं, 40 फीट बाई 22 फीट का ये प्लान है। इसी तरह से आप भी कॉलम लेआउट का प्लान बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नूरैन सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। थैंक यू।